लगभग 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे एक महायज्ञ करने का आग्रह किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आदित्य प्रवर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में विद्वान पंडितों आदि को आमंत्रित किया गया, जिन सबके हाथ धोते समय झील पानी से भर गई थी, जिसका पवित्र जल मनुष्य के पापों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए देवताओं ने इस स्थान का नाम करम्बूज तीर्थ क्षेत्र रखा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे बताएं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार, आप मुझे वरदान दें कि जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसका कोई अहित न होगा एवं मोक्ष पाने हेतु जो कोई भी करम्बुज तीर्थ की यात्रा करेगा, आप उन्हें अपने शान रूप के दर्शन देकर उनका उद्धार करेंगे। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मैं सदैव के लिए करम्बुज तीर्थ में निवास करूंगा और जो कोई मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेगा, मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव ही रहेगा। मान्यता है कि तब से भगवान विष्णु अपनी लंबी गदा धारण किए हुए अपने श्याम रूप में इस तीर्थ में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें गदाधर के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी ही एक और किंवदंती है जो इस मंदिर के निर्माण का ताना बाना बुनती है। माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया, परंतु प्रातः होते ही वो इस मंदिर को अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों से अगर प्रामाणिक इतिहास की ओर चले तो इस कहानी के पन्नों की शुरुआत मौर्य राजवंश से होती है। इसके आगे चले तो देवनी मोरी के पास पाए गए लेखों में कहा गया है कि ये क्षेत्र 4वीं शताब्दी के दौरान कथिक वंश के शासन के अधीन भी हो सकता है। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान पाए गए प्रमाण इस ओर भी संकेत करते हैं कि यहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी वास था। लगभग 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। 800 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वैष्णव अनुयायियों को बढ़ावा दिया। उसी के परिणाम स्वरूप तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण हुआ, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया, यज्ञ किए गए एवं श्यामला जी भी समृद्ध हुआ। उन्हीं मंदिरों के निर्माण में मेश्वो नदी के तट पर हरिश्चंद्रनी चौरी मंदिर का विवरण भी मिलता है। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बने इस मंदिर की झलकियां आज भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर में एक आयताकार गर्भगृह के सामने एक बड़ा मंडप स्थापित है,
जिसमें 2 समीपवर्ती दीर्घाएं हैं जो सभाओं या अनुष्ठानों के लिए स्थान सुझाती हैं। गर्भगृह की दीवारों पर कोई मूर्ति या नक्काशी अब नजर तो नहीं आती, लेकिन किंवदंतियों को माने तो यहाँ देवी मंगला की मूर्ति स्थापित हुआ करती थी। मंदिर का शिखर नागर शैली में निर्मित है। वर्तमान में मंदिर परिसर की दीवारें तो गिर चुकी हैं, लेकिन सजावटी प्रवेश द्वार यानी तोरण अब भी खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे गुजरात का सबसे पुराना तोरण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के विवाह स्थल के रूप में भी इस स्थान को जाना जाता है। हरिश्चंद्रनी चौरी नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला के प्रमाण के रूप में सदियों से आज भी खड़ा है। समय बदला, दौर बदला। गुजरात में सोलंकी वंश के पतन के बाद एक बुरा दौर शुरू हुआ। तब धार्मिक कट्टरता के आधार पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। राजनीतिक अराजकता के उस दौर में ईडर शासकों ने लगभग 1520 ईस्वी में एक संधि द्वारा इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ समय और बीता और लगभग 1565 ईस्वी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भारतवर्ष में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया और द्वारका, डाकोर, सिद्धपुर और शामला जी का दौरा किया एवं अनेक तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करवाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक महान भक्ति दार्शनिक थे और उन्हीं के प्रभाव से तत्कालीन शासकों ने सनातन धर्म के प्रति उदारता दिखाई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी दौर में अनेक मंदिरों के साथ मेरे इस प्रांगण का भी जीर्णोद्धार कराया गया था। सफेद बलुआ और ईंट से निर्मित सोलंकी वास्तुकला का ये 2 स्तर वाला श्यामला जी मंदिर 3 प्रवेश द्वार वाली दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह शामिल है। मंदिर सुंदर खंभों पर टिका हुआ है, जिसके ऊपर एक छतरी विराजमान है और साथ ही उसकी दोनों ओर अर्धमंडलाकार रचनाएं मौजूद हैं। मंदिर के आंतरिक स्तंभ नीचे से ऊपर तक 3 भागों में विभाजित हैं: वर्गाकार, अष्टकोणीय एवं गोलाकार, जिनके ऊपर सुंदर फूलों की आकृतियां उकेरित हैं। सुंदर नक्काशी से भरा शिखर है जो निस्संदेह अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। छत के सामने वाले हिस्से में सपाट छत से निकले हुए छोटे